Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Dear students, today we will discuss about our first assignment, your preparatory assignment, but you already note down into your books, so no need to note down again it. ठीक है? So we will discuss first chapter, subject and predicate. What is subject? Every sentence has a subject which is about the person or thing, जो किसके लिए होता है? person और thing के लिए होता है. What is the most important word of the subject? कौन सा word most important word है subject के लिए? Most important word of the subject is called the head word of the subject, which is always a noun, जो हमेशा क्या होता है? एक noun होता है. What is predicate? The predicate always has a finite verb in it. The finite verb is most important word in the sentence. कौन सा होता है? प्रेडिकेट ऑलवेज का फिनिटिव वर्ब होता है या फिनिटिव वर्ब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है किसके लिए? सेंटेंस के लिए. नेम द टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमने क्या करना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो लेट्स सी द बैक एक्सरसाइज. ये हमारा फर्स्ट वाला है, मैच इच सब्जेक्ट विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट. तो हमने मैच करने हैं इनको एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट के साथ जो हमारी बुक पे ऑलरेडी मेंशन है. फर्स्ट, द मैन स्टूड अंडर द बनाना ट्री. द क्लाउन्स मेड एवरीवन लाफ विद देयर एंसाइन्स. समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट. क्लाउड winds blew down from the icy peaks. The sight made our blood curdle. What happens here stay a secret. Hope you guys understand कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को मैच करना है विद एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट के साथ. हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? एज अ नाउन होता है. हमारी प्रेडिकेट क्या होता है? हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. राइट डू अबव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आईओ अबव द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन दीज सेंटेंसेस राइट नो फॉर सेंटेंसेस वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. नो ऑब्जेक्ट एंड नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसमें हमने क्या लिखना है? नो. जो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें डू लिखना है. जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हमने आईओ लिखना है. फर्स्ट, मिसेस Lal bought a smart coat for her youngest daughter. तो हमारा स्मार्ट कोट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हमारा हर यंगेस्ट डॉटर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. संदीप गिव्स मी द बुक यस्टरडे. द बुक हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जॉन ड्रॉप द कार. द कार हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द रैबिट जंप हाई इन द एयर. इसमें दोनों ही नहीं है. नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नितिन sang a song for his friend. अ सॉन्ग क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. his friend इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. गिव मी दैट बॉक्स एट वंस. मी हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दैट बॉक्स हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसने बॉक्स दैट बॉक्स किसी चीज़ को मी को आगे प्रेफर कर दिया, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बॉक्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है. सो दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द फ्लावर्स दैट वर गिवन टू बोनी बाय सुखी हैव विद. द फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बोनी हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसने फ्लावर्स दिए थे किसको? बोनी को बाय सुखी. उसके थ्रू दिए थे तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया. द शार्क स्विस्ड इट्स टेल एंड स्वैम अवे.
इट्स टेल हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शार्क स्विच्ड इट्स टेल एंड स्वैम अवे, तो शार्क जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, अपनी टेल के साथ, कहाँ पे, आगे जा स्विम करके जा रही है, तो उसकी टेल के थ्रू जा रही है, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अवर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अवर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, द पर्सन हो सकती है और थिंग हो सकती है। तो इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड किसको बोलते हैं, हेड वर्ड होता है, उसको हम ऑलवेज नाउन बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा, अफिनिटी वर्ब होती है, द अफिनिटी वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द सेंटेंसेस, तो ये सबसे ज़रूरी होती है। और इसमें 2 टाइप्स के प्रेडिकेट आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द subject and predicate and direct object and indirect object. Thank you, have a good day and also you guys note down कि आपको ये सब दोबारा से नोटबुक पे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपकी बुक में दिए गए हैं, आप बुक में से ही इसको रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज केयरफुली एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।